हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडस्ट्री या पावर प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है। तो गाइस, हॉस्पिटल में या अस्पतालों में जो पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है वो हमारी जनरली एटमॉस्फेरिक एयर ही होती है। लेकिन उस एटमॉस्फेरिक एयर को कुछ स्टेपों में ट्रीटमेंट किया जाता है, तब जाके उस ट्रीट ऑक्सीजन को मेडिकल के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेरिक में कई तरीके की गैसेस होती हैं, जिसमें मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। जिसमें कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस में मतलब कि हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस भी एटमॉस्फेयर में 1% होती हैं। गाइस, जो फिर एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसे हम जो ट्रीटमेंट करते हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए पावर प्लांट या इंडस्ट्री में, उसके कुछ स्टेपों में से ट्रीटमेंट होता है। तो उस ट्रीटमेंट को एयर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं, जो कि 4 से 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसे कंप्रेसर द्वारा एक रिसीवर टैंक में कलेक्ट करते हैं। कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एयर होती है उसे एक एयर कंप्रेसर द्वारा एक रिसीवर टैंक में कलेक्ट कर देते हैं। फिर उसे एयर फिल्टर द्वारा कंप्रेस्ड एयर को एक ड्राई रिसीवर टैंक में कलेक्ट करते हैं। हम एयर को इसलिए फिल्टर कराते हैं कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें कई तरह के डस्ट पार्टिकल और हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स या किसी तरह का कोई ऑयली मॉलिक्यूल हो तो इसे मूव कर सकें। फिर फिल्टर एयर को ड्राई रिसीवर टैंक में भेज देते हैं, क्योंकि वहां पर उसे ठंडा करने के लिए भेज देते हैं। क्योंकि जब हम किसी एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस्ड करते हैं तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसी स्टेप के दौरान ड्राई रिसीवर में जो फिल्टर एयर होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको भी दूर कर लिया जाता है। और जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो उसे फिर ड्राई एयर को कई तरीके के फिल्टर से गुजारा जाता है। क्यों गुजारा जाता है कि कई तरीके के जो उसमें गैसेस होते हैं अभी भी ड्राई एयर में, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो उसको ऑक्सीजन से रिमूव कर सकें। और इस प्रोसेस इस स्टेप में अनवांटेड गैसेस को ऑक्सीजन से दूर किया जाता है। और फिर जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उसको पीएसए में भेज देते हैं, जो कि उस फिल्टर एयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस रह जाती है। और लगभग सभी तरह की जो अनवांटेड गैस तो रिमूव हो ही जाती हैं, तो उस फिल्टर एयर में से नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए पीएसए में भेज देते हैं। पीएसए एक कंटेनर होता है, जो कि एक उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि फिल्टर एयर को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग कर देता है। जनरली इस मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि वहां पर जो पीएसए होता है उसको एक दो सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसमें कुछ केमिकल्स एक में कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। एक सिलेंडर में नाइट्रोजन हो जाती है, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है। तो फिर उस प्योर ऑक्सीजन को हम एक रिसीवर टैंक में या ऑक्सीजन टैंक में रिसीव कर लिया जाता है। फिर उस ऑक्सीजन को सिलेंडर से भरने से पहले या सिलेंडर से भरने से पहले से बैक्टीरिया फिल्टर से पास कराया जाता है, कि कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल रह गया तो उसे दूर कर सकें। तो गाइस, इस तरीके से इंडस्ट्री या पावर प्लांट में मेडिकल सप्लाई में जो यूज़ की जाती है ऑक्सीजन, वो इसी तरीके से बनती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।